हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अलग से आप वैद्युत बल रेखाओं का वीडियो मत ढूंढने लगेगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ही वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। इन्हें हम देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है और इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा गया, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी सीधी रेखाएं अथवा वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करती है। ठीक है, जैसे कि समझिए, किसी सीधी रेखाएं अथवा वक्र रेखाओं पर, मान लीजिए कोई सीधी रेखा है। ठीक है, कोई सीधी रेखा ये है और इस पर बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी स्थित है। ठीक है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी स्थित है। तो इस पर जो स्पर्श बिंदुओं पर अगर पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का दिशा किधर है, दिशा बताइए, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताइए इस बिंदुओं पर। तो ए बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ना, वो इसके स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो इसकी स्पर्श रेखा यही होगी, तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये वो इस दिशा में होगी। ठीक है, बिंदु बी पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ई बी होगी। ठीक है, और बिंदु सी पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसी दिशा में ईसी होगी। ठीक है, अब वक्र पे देख लेते हैं। वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करती हैं। ठीक है, तो अब वक्र रेखाएं देखते हैं। ये तो हमने सीधी रेखाएं देख लिया, इस पर स्पर्श रेखा जो खींची गई है उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट कर रही है, प्रदर्शित कर रही है, सूचित कर रही है। ठीक है, देखिए कोई हम वक्र रेखा लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर बिंदु ए स्थित है, यहाँ पर बिंदु बी स्थित है और यहाँ पर बिंदु सी स्थित है। बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा निकालेंगे वो इस पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा हमको, और जो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे उसी की दिशा में इसकी जो वैद्युत क्षेत्र होगी उसी की दिशा में होगी। तो ये हो जाएगा ये, और बी पर भी हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इससे सटा करके, यानी कि स्पर्श रेखा क्या होती है, इससे जो मतलब चिपका रहा है। ठीक है, तो ये हो गया EB, और इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हो गया EC। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है, उस वक्र के जो बिंदु हैं उस पर खींचे गए स्पर्श रेखा की तरफ। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीजें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सभी गुणों को अच्छे से तरीके से समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं और वैद्युत बल रेखाओं में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में। ठीक है, तो इसका गुण नंबर 1 है। गुण, पहला गुण ये होता है कि देखिए, विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण की समानुपाती होती है। समानुपाती होने का मतलब, समानुपाती का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे आवेश के परिमाण को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आवेश का परिमाण बढ़ेगा वैसे वैसे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखिए अगर मान लीजिए इस गोले में Q आवेश है, Q आवेश है और इस आवेश से 5 बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, 3, 4 और 5 बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, 5 बल रेखाएं गुजर रही हैं। और इस Q का जो परिमाण है, इस Q का जो परिमाण है वो 4 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, 4 माइक्रोकुलाम है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसका जो परिमाण है 4 माइक्रोकुलाम है। अगर 4 माइक्रोकुलाम से 5 बल वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो अगर हम इसके परिमाण में वृद्धि कर दें, ठीक है, अगर परिमाण को हम बढ़ा दें, जैसे देखिए इसमें हम इसके परिमाण को हम बढ़ा देते हैं तो ये गोला भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 गुना बढ़ा देते हैं, 4 से 3 गुना बढ़ा देते हैं। 3 गुना बढ़ा क्या हो जाएगा, 4 क्या 12 माइक्रोकुलाम हो गया। अगर हम इसके परिमाण को बढ़ा दिए तो इसकी बल रेखाएं, इसकी वैद्युत बल रेखाएं भी बढ़ जाएंगी, यानी इसके समानुपाती होती है, यानी बढ़ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 इसमें वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो इसमें 3 गुनी हो जाएगी, 5 4 का 15 बल रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इसमें 3 गुनी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 गुना बढ़ाया गया है आवेश के परिमाण को। ठीक है, तो जैसे जैसे आवेश का परिमाण बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें बल रेखाएं भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और इस प्रकार से इसमें बल रेखाएं भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसमें अगर 3 गुना वृद्धि हुआ इसके आवेश के परिमाण में, तो इनकी बल रेखाओं में भी 3 गुनी वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आवेश का परिमाण बढ़ेगा वैसे वैसे वैद्युत बल रेखाएं भी बढ़ेंगी। ये बात आप याद रखिएगा। पहला हमारा गुण है, पहला प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दूसरा गुण देखते हैं क्या है कि दूसरा जो प्रॉपर्टीज है हमारा, दूसरा गुण क्या कहता है। दूसरा गुण है हमारा, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। प्रतिच्छेदित करना मतलब कि इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं है एक दूसरे को, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसा इसलिए होता है, अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को अगर काट देंगी, मान लीजिए ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी, तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगी और इसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशा मिल जाएगी, जो कि संभव नहीं है और इसीलिए एक दूसरे को कभी काटती नहीं। जैसे कि एक यहाँ पे इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, एक तो इस स्पर्श खींचेगा स्पर्श रेखा की तरफ, इस तरफ हो जाएगी, यानी कि इस तरफ हो गई E1, और इस तरफ एक इसी बिंदु पर इस तरफ खींचे गए स्पर्श, यानी कि इस पृष्ठ पर खींचे गए स्पर्श रेखा की तरफ E2 हो जाएगी, यानी कि 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसलिए यह संभव नहीं है। ठीक है, यह संभव नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। 2 3 4 5 जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, क्योंकि काटने के पश्चात अगर इंटरसेप्ट करेंगी तो एक ही बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, जो कि संभव है ही नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको पहला और दूसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरा गुण देखते हैं हमारा क्या है। तीसरे गुण के बारे में जानते हैं। देखिए, तीसरा गुण हमारा है, विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। देखिए, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। कोई भी चीज होता है, एक चीज से निकलेगा दूसरा चीज में तो प्रवेश करेगा ही। तो देखिए, ये मान लीजिए कि एक गोला है जो कि धनावेश से, इसके जो नाभिक है इसमें धनावेश है, एक गोला है जिसके नाभिक में ऋणावेश है। ठीक है, इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं इससे निकलती हैं। ठीक है, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी इससे निकलेंगी। ठीक है, निकल रही हैं, बाहर निकल रहे हैं, जिसको अपसरित बोला जाता है। अपसरित, जिसको क्या बोला जाता है, अपसरित बोला जाता है। ठीक है, अपसरित, ध्यान दीजिएगा, इसको अपसरित बोला जाता है। और एक ऋणावेश होता है। ऋणावेश में क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होती है प्रवेश करती है अंदर की तरफ। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। इसको हम बोलते हैं अभिसरित। क्या बोलते हैं, अभिसरित। एक अपसरित होता है और एक अभिसरित होता है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आप तैयार रखिएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। एक से निकल रही हैं और एक में अंदर जा रही हैं, तो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा। गुण नंबर 4। ठीक है, गुण नंबर 4 क्या है, विद्युतीय बल रेखाएं चालक के तल पर हमेशा लंबवत होती हैं, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चालक पर लंबवत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए, देखिए, कोई अगर चालक है, ठीक है, इस पर समान रूप से आवेश वितरित है, ये धनावेश है। ठीक है, धनावेश वितरित है, तो इस धनावेश वितरित है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा है, तो किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, तो इसमें से कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, इसमें कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, परंतु इसके सतह से बल रेखाएं गुजर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे धनावेश है। ठीक है, तो अगर यहाँ से जो बल रेखाएं गुजरेंगी वो हमेशा लंबवत ही गुजरेंगी, यानी 90 डिग्री की ही गुजरेंगी। तो यहाँ से 90 डिग्री की रेखाएं ही गुजरेंगी इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये जो रेखाएं होंगी ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी। ठीक है, वैद्युत बल की रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुजरेंगी 90 डिग्री से। ठीक है, इस प्रकार से 90 डिग्री बना करके गुजरेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक पर हमेशा लंबवत होती हैं। ठीक है, किसी भी चालक के तल पर हमेशा क्या होती है, लंबवत होती हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना करके गुजरती हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई इस प्रकार से भी कोई हम चालक ले लेते हैं, जो इस प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार का चालक तो आपने समझ लिया। इस प्रकार के चालक में अगर देखा जाए तो इसमें से भी जो ई का मान होगा, इसमें जो ई का मान होगा इस चालक के अंदर वो 0 होगा।
क्योंकि किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी भी चालक के अंदर 0 होता है, जिसके कारण उसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं नहीं घूम सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, नहीं पास कर सकती हैं, नहीं गुजर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके सतह से जो रेखाएं गुजरेंगी, इस पे धनावेश वितरित है, तो इसके सतह से जो रेखाएं गुजरेंगी वो इस प्रकार से गुजरेंगी कि यहाँ पे जो रेखाएं होंगी लंबवत होकर के गुजरेंगी, ठीक है। तो लंबवत होकर 90 डिग्री के एंगल बना करके ये जो रेखाएं होंगी गुजरेंगी। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। चलिए देखते हैं अंतिम गुण, 5वां गुण। बाकी सारे बहुत सारे गुण हैं, उन सभी गुणों को आप क्वेश्चन करते समय अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कराएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। 5वां गुण देखते हैं हमारा क्या है। 5वां गुण है हमारा, वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। बंद लूप का मतलब ये है कि जो बल रेखाएं होंगी इस प्रकार से आएंगी, ठीक है। इस बंद लूप जो होता है, इस प्रकार से बल रेखाएं आएंगी, फिर इसी प्रकार से आएंगी जाएंगी, इस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी कि इसको बांधे रहेंगे, ठीक है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, चुंबकीय, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद से वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप क्यों बनाती हैं, देखिए इसमें जो होता है, ये जो मैग्नेट है इसमें एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ये आप अगले लेसन में पढ़ेंगे, इसके आगे जो लेसन आएंगे उसमें आप पढ़ेंगे। देखिए नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इसमें जो यहाँ से अगर कोई रेखा निकलती है तो इसमें जाती है, ठीक है, फिर इसी में से निकलती है, फिर इसमें जाती है, फिर इसी तरह से नीचे भी वही कार्य होता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो बंद रूप बनता है वह क्रिया वैद्युत बल रेखाओं में नहीं होती है। वैद्युत बल रेखा में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाता है। वैद्युत बल रेखाओं में क्या होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणात्मक में प्रवेश करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें से निकलती हैं और ऋणात्मक में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो धनात्मक से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणात्मक में प्रवेश करती हैं, यानी कि यह किसी भी प्रकार का बंद रूप नहीं बनाती हैं और न ही एक दूसरे को प्रतिच्छेदित। ये होता है हमारा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, और ये है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो यही अंतर होता है इन दोनों में, ठीक है। तो ये भी एक गुण है इसका कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस बात का सदैव याद रखिएगा। ये सारे गुण हमने अच्छे से बता दिया आप लोगों को, सभी गुण जितने इंपॉर्टेंट गुण थे वो सभी हमने बता दिया। क्वेश्चन करते समय और भी बहुत सारे एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इन सभी का ज्ञान आप लोगों को मिलेगा। तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कराएंगे, हर एक क्वेश्चन को कराएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है ये। तो ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।